हाँ जी नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनसे संबंधित एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के उद्देश्य से वीडी सावरकर द्वारा 1900 में नासिक में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रारंभ की गई। तो इसका सही जवाब है मित्र मेला। मित्र मेला नामक संस्था स्टार्ट की गई वीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट है 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किसने किया था। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किसने किया था। 1904 में जो क्रांतिकारियों की जो गुप्त सभा है अभिनव भारत का गठन किसने किया था। इसका सही जवाब है वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसका भी सही जवाब है विनायक दामोदर दास सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी सिफारिश से वीर सावरकर ने लंदन में छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति प्राप्त की। मतलब किसकी सिफारिश से वीर सावरकर ने लंदन में छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति प्राप्त की। तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक की सिफारिश से। सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को किस वर्ष देश निकाला दिया गया। तो इसका सही जवाब है 1907 में। 1907 में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकाला दिया गया। नेक्स्ट है किस जेल में विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया। तो इसका सही जवाब जो है वो है सेलुलर जेल। नेक्स्ट सही जवाब क्या है, सेलुलर जेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। तो इसका सही जवाब है रास बिहारी बोस के निर्देशन पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह और उनके कुछ साथियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई। देखो किसकी स्थापना के लिए बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह और उसके साथियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई, किस स्थान पे की गई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है फिरोज शाह कोटला दिल्ली। सही जवाब है फिरोज शाह कोटला दिल्ली। नेक्स्ट है इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया। तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है हालांकि। देखो निम्नलिखित व्यक्तियों के विषय में विचार कीजिए। एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। उपयुक्त में से होम रूल आंदोलन में किसने भाग लिया। तो इसका जो सही जवाब है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। सही जवाब हो जाए सॉरी। देखो होम रूल लीग में सबने भाग लिया था, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सभी ने भाग लिया था। हालांकि स्थापना है ना एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने की। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर शहीद हुए। तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद में। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर शहीद हुए, इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में पुनः नामकरण किसके नेतृत्व में हुआ। तो इसका सही जवाब है चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो इनमें से कौन था।
जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो देखो भगत सिंह भी था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन नहीं था? भगत सिंह भी था, चंद्रशेखर आज़ाद भी था, शिव वर्मा भी था। जो नहीं था वो था राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्वाधीनता सेनानियों में कौन सा सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं है? कौन सा सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है विपिन चंद्र पॉल। विपिन चंद्र पॉल जो है ना, वो सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वाद या केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई? तो इसका सही जवाब है लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। नेक्स्ट है, भगत सिंह को उनके साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। दो साथी कौन थे? तो इसका सही जवाब है सुखदेव और राजगुरु। दो साथी कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीन थे। तो इसके साथी कौन थे? सुखदेव और राजगुरु। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इसका सही जवाब है 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई? तो देखो भगत सिंह को भी दी गई थी, सुखदेव को भी दी गई थी, राजगुरु को। बटुकेश्वर जो दत्त है ना, इसको फांसी नहीं दी गई। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? किससे संबंध है? तो इसका सही जवाब है भगत सिंह से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है फिरोजपुर में। कहाँ पे स्थित है? फिरोजपुर में है। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांति की दो विशेषताएं हैं? किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र जो चिंतन है एक क्रांति की दो विशेषताएं? तो किसने कहा था? ये भगत सिंह ने कहा था। किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना उपनिवेशवाद है? तो इसका सही जवाब है भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना उपनिवेशवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांति ने कहा था कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हों? ये किसने कहा था? ये कहा था रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब है CR दास। CR जो दास है ना, चित्तरंजन दास जो थे ना, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है, किस जेल में सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया? तो इसका सही जवाब है मांडले जो जेल है ना, इसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया। नेक्स्ट है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए? तो इसका सही जवाब है पटाभी सीतारामैया को। पटाभी सीतारामैया को हराकर 1939 में सुभाष चंद्र जो बोस हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में। नेक्स्ट है, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो किस दल की स्थापना की थी? तो सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट है, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया? तो इसका सही है ओरलैंडा मैसोटट्टा। बर्लिन में पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया? ओरलैंडा मैसोटट्टा। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ?
तो इसका सही जवाब है 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA की स्थापना हुई कब? INA की स्थापना कहाँ पे होती है? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर में। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज। देखो आज़ाद हिंद फौज का जो विचार है किसने प्रस्तुत किया, किसने सुझाया? तो इसका सही जवाब है मोहन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज का जो विचार है किसने सुझाया? मोहन सिंह ने। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस लीग। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है रास बिहारी बोस ने। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट है किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1943 में विदेश में INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी? तो इसका सही जवाब है रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने 1943 में विदेश में INA की जो कमान है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला? तो इसका सही जवाब है 4 जुलाई 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का जो प्रभार है वो कब संभाला? 4 जुलाई 1943 को। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थापित मुक्त भारत की अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थापित मुक्त भारत की अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की? कहाँ से स्थापना? देखो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की अंतरिम जो सरकार की जो स्थापना की घोषणा वो कहाँ से की थी? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर से। कहाँ से की थी? सिंगापुर से। नेक्स्ट है मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत और उसके 48 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस का। यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया? निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का जो नारा है अपना प्रसिद्ध आह्वान किया? किस स्थान से किया था? हाँ जी, तो इसका सही जवाब जो है सिंगापुर से दिल्ली चलो का जो नारा है वहाँ से करते हैं सुभाष चंद्र बोस। देखो नेक्स्ट है किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है लक्ष्मी सहगल। जो सहगल है वो रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप कहा? तो इसका सही जवाब है निकोबार जो द्वीप है ना, इसको स्वराज द्वीप कहा। नेक्स्ट है INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। INA के जो अधिकारी हैं उन पे मुकदमा कहाँ चला गया था? तो इसका सही जवाब है लाल किला दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1946 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही जवाब है भूलाभाई देसाई। देखो भूलाभाई जो देसाई है इसने 1946 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए वकीलों का जो समूह था उसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। वो व्यक्ति कौन थे? भूलाभाई देसाई। देखो नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक है? तो इसका सही जवाब है ऑटोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम।
सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑटोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था? मतलब निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था? तो किसने कहा था? तो सही जवाब है सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 23 जनवरी 1948 को किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था कि हमें उनका अनुकरण करना चाहिए? सुभाष एक महान व्यक्ति देशभक्त थे। उन्होंने अपना जीवन देश पर न्योछावर किया। संकीर्णतावाद, जाति भेदभाव की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी। वे सबसे एक समान व्यवहार करते थे। तो ये किसने कहा था? तो इसका जो सही जवाब है वो है महात्मा गांधी ने। तो देखो महात्मा गांधी ने क्या कहा था 23 जनवरी 1948 को सुभाष चंद्र बोस के लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। सुभाष एक महान देशभक्त थे। उन्हें अपना जीवन देश पर न्योछावर किया और संकीर्णतावाद और जाति भेदभाव की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी। वे सबसे एक समान व्यवहार करते थे। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। देखो नेक्स्ट है होम रूल लीग के 2 प्रमुख नेता कौन थे? तो होम रूल लीग के 2 प्रमुख नेता थे तो बाल गंगाधर तिलक, दूसरा था एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। राजा राम जो मोहन राय है वो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की जो नीति है अंततोगत्वा समाप्त हो गई। देखो कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की जो नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। तो ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ऐसा कहा गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया? तो इसके बारे में किसके बारे में कहा था? ये सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो देखो बाल गंगाधर तिलक है ना, उनके बारे में राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है भारत में पश्चिमीकरण का विरोध करने के लिए इन चरमपंथियों में से किसने महाराष्ट्र में गणेश और शिवाजी उत्सव शुरू किए? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में पश्चिमीकरण का विरोध करने के लिए जितने भी चरमपंथी थे उनमें से बाल गंगाधर जो तिलक है उसने महाराष्ट्र में गणेश और शिवाजी जो उत्सव है वो प्रारंभ किए। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे कब जाने लगे? तो इसका सही जवाब है सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। तो लोकमान्य तिलक के रूप में कब जाने लगे? जो रैंड का जो मर्डर है उसमें उसको अभियुक्त बनाया गया। नेक्स्ट है लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी लाठी क्लब की? तो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 1908 में 6 वर्षों के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्षों की सज़ा
दी गई। नेक्स्ट है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। स्वराज जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी, तो इसका सही जवाब है 1908 में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने किसकी घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। मतलब देखो सजा के बाद में है ना, निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो इसका सही जवाब है मैक्स मुलर ने कहा था। ये मैक्स मुलर ने कहा था कि एक संस्कृत के विद्वान के रूप में ना तिलक में मेरी दिलचस्पी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, सॉरी देखो पूरा क्वेश्चन सही नहीं है इसमें देखो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो सबसे पहले तो ये किस अधिवेशन में कहा था, तो इसका सही जवाब है लखनऊ अधिवेशन में कहा था 1916 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, लखनऊ अधिवेशन में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किस अवधि में मांडले जेल में काला पानी कारावास भोगा। तो कौन सी अवधि में मांडले में काला पानी की जो सजा है वो भोगी, तो 1908 से लेकर 1914 तक 6 साल तक मांडले जेल में रहते हैं बाल गंगाधर तिलक। अपने मित्रों द्वारा किसे मिस्टर ब्लंट कहा जाता था, तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर जो तिलक को उनके जो मित्र हैं वो मिस्टर ब्लंट कहा करते थे। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा, तो इसका सही जवाब है वैलेंटाइन शिरोल ने। वैलेंटाइन जो शिरोल है इसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध लंदन में कानूनी दावा दायर किया था, तो इसका सही जवाब है वैलेंटाइन शिरोल। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। देखो महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो इसका सही जवाब है शौकत अली ने। शौकत जो अली है इसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। नेक्स्ट है तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, तो इसके महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर ए पंजाब नाम से कौन मशहूर है, तो कौन मशहूर था, तो वो थे लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी, तो सही जवाब है लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना। किसको अपना राजनीतिक गुरु माना लाला लाजपत राय ने, तो सही जवाब है मैजिनी को। मैजिनी जो है इसको राजनीतिक गुरु माना लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है मैजिनी गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे। वे कौन थे, तो इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने मैजिनी गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जो है वो जीवनी लिखी। वो अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और वो केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे। तो वो कौन थे, वो थे लाला लाजपत राय।